आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है और आज का हमारा सेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात यहाँ पे करें जीवों का वर्गीकरण की, ठीक है, तो आखिर इस जीवों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम जीव बोलते हैं तो जीव जंतु भी होता है और जीव पौधे भी होते हैं। अगर बात करें हम जीव के, तो जीव सूक्ष्म जीव को भी जीव कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव, पौधे और जंतु, ठीक है, ये सभी जीव में आते हैं। लेकिन जब इसे अध्ययन करना शुरू किया गया, इसके बारे में लोगों को समझ आई और लोग इसे जानना जब शुरू किए, तो ये तीनों जो था एक साथ होने के कारण अध्ययन में सुविधा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया गया, इसे वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ा ताकि इसे जो है अलग अलग बांट करके अध्ययन किया जा सके। ठीक है, जिसमें एक समान गुणता में गुण मिलता गया उसको एक समूह में रखा गया। इस प्रकार से इसको क्या किया गया, बांटना आरंभ किया गया। और जब बांटना आरंभ किया गया तो सबसे पहले इसका प्रयास जो किए थे वो एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु साहब किए थे। ठीक है, सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया था जीवों का, उनका नाम क्या था, एरिस्टोटल अरस्तु। यदि बात करें हम अरस्तु की, तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी होते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहेंगे, तो अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम ये जाने कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को क्यों कहते हैं, तो इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, सबसे पहले अरस्तु जो था, अरस्तु, ठीक है, अरस्तु ने क्या किया था, 500 जंतु के अध्ययन किया और उसका नामकरण किया। 500 लगभग में 500 जंतुओं पर अध्ययन किया और उसका नामकरण किया। ठीक है, और ये काम सबसे पहले जो है अरस्तु ने किया था, जिसके वजह से आज जो है हम लोग जानते हैं अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर जीवों का वर्गीकरण हमने बता दिया कि आवश्यकता क्यों पड़ी, तो अध्ययन में सुविधा के लिए, ठीक है, जीवों को वर्गीकरण किया गया। अब समझिएगा, सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया।